हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेशन ऑन ट्रेल। मैं हूं अभी दिल्ली में और मैं आ गया हूं रेड फोर्ट में, लाल किला। छुट्टी का दिन था तो सोचा कि आज पूरा दिन लाल किला का सफ़र करूंगा। सो 2 टिकट्स हैं, एक है विथ म्यूज़ियम, एक है विदाउट म्यूज़ियम। पूरा घुमाऊंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। तो अभी हम लाल किला के प्रांगण में हैं और प्रांगण में घुसते ही ये जो सामने दिख रहा है ये है मेन चौराहा और यहाँ से जस्ट हमें लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट लेते ही आगे जाकर यहाँ पर टिकट काउंटर है। सो एंट्री करते टाइम सबसे मेन रोड से हम आएंगे, उधर पीछे से राइट की तरफ भी गार्डन है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। बट अगर आपको अंदर जाना है और टिकट खरीदना है तो यू हैव टू प्रोसीड टूवर्ड्स द लेफ़्ट। और यहाँ से एक छोटा सा एक मेला भी लगा हुआ है। ऐसे छोटे छोटे मेले यहाँ पे लगे हुए रहते हैं। तो पीछे में एक मेला भी है, शाम को ये ऑपरेट होता है। अभी हम जाते हैं टिकट खरीद के अंदर। लेट्स गो। मेला उस तरफ चल रहा है और इस तरफ हम एंट्री गेट यहाँ पर है, बड़ा सा दरवाज़ा। और यहाँ से चेकिंग होने के बाद ना यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। लेट्स गो इनसाइड। और मेन गेट से एंट्री होने के बाद ये आता है ग्रैंड मीना बाज़ार रेड फोर्ट के अंदर। लेट्स गो। ये मीना बाज़ार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और दोनों तरफ यहाँ पे सुंदर सुंदर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के मार्केट लगे हुए हैं। अलग अलग तरह के सोविनियर्स यहाँ पे बिक रहे हैं और आगे मेन रेड फोर्ट का किला है। लेट्स गो। बाज़ार पार करने के बाद ये है म्यूज़ियम। टोटल अगर आप म्यूज़ियम के साथ रेड फोर्ट का टिकट लेते हो तो 80 रुपये का, और सिर्फ अगर रेड फोर्ट का टिकट लेते हो तो 50 रुपये का। हमने म्यूज़ियम के साथ का लिया। तो लेट्स गो इनसाइड द म्यूज़ियम। कुछ दीवारें ऐसी भी हैं रेड फोर्ट के अंदर जहाँ पे नक्काशी उस ज़माने की बनी हुई है, अभी भी एकदम उसी कंडीशन में संभाल के रखी हुई है। हम जहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं ये वो मेन जगह है जहाँ पे मुग़ल राजा बैठता था। उस जगह को बोलते हैं दीवाने खास। एकदम बीच में सिंहासन है राजा का और वहाँ पर चबूतरे बने हुए जहाँ पे मंत्रीगण बैठते थे। और ये जो पूरा गार्डन दिख रहा है ये है आगे जाके दीवाने आम। वहाँ पे नॉर्मल प्रजा इस पूरे जगह में, इस पूरे प्रांगण में बैठती थी और राजा वहाँ पर बैठा था। वहाँ पर मेन जो सिंहासन है वो भी दिखाऊंगा। लेट्स गो। ये हम आगे बढ़ रहे हैं और ये है मेन दीवाने खास जहाँ पे मंत्रीगण बैठते थे। और इस तरफ अगर आप देख रहे होगे एक रोप से वो सिंहासन का जो एरिया है उसको पूरा बाउंड्री यहाँ पे लगा दिया गया है। और ये है सिंहासन जहाँ पे मुग़ल शासक या मुग़ल राजा यहाँ पर बैठा था। सामने से अगर दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करता हूँ, ये वो सिंहासन है। इधर आगे बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं रंग महल। ये संगमरमर का पूरा ये 2 बिल्डिंग है ये बना हुआ है और इसी को कहते हैं दीवाने खास। यहाँ पे मेन मनोरंजन का सारा साधन, यहाँ पे राजा का सारा बंदोबस्त होता था। और पूरा यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे हीरे जवाहरात इस महल की दीवारों पे जड़ी हुई होती थी जो सारी बाद में लूट ली गई है अंग्रेज़ों द्वारा। लेट्स गो इनसाइड। जो है ये है रंग महल। पूरा ये संगमरमर का मार्बल का बना हुआ है, सफ़ेद मार्बल। दीवारें अगर देखूँ तो है तो पुरानी, लेकिन क्या पता मेंटेन नहीं हुई है या क्या कारण है, पर पूरी वाइट मार्बल भी एकदम काली पड़ गई है। यहाँ पे बीच में जो मुझे दिख रहा है ये फाउंटेन का एक जगह था, बीच में फाउंटेन का लगा हुआ है। छोटे छोटे यहाँ पर कहते हैं कि अंदर भी फाउंटेन्स लगे हुए होते थे। और यहाँ पे मेन नाच गाना या मनोरंजन का पूरा साधन यहाँ पे होता था। 2 बड़े बड़े महल हैं। रंग महल मतलब पूरा 2 बिल्डिंग्स को जोड़ के बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर भी है और वहाँ पे मस्जिद नुमा एक कुछ बना हुआ है स्ट्रक्चर, मोस्ट प्रोबेबली मस्जिद ही होगा। इधर भी अगर मैं देखूँ बहुत सुंदर नक्काशी की गई है दीवारों पर। अभी हम जो बिल्डिंग आगे जाने वाले हैं वो है खास महल। यहाँ पर जानवरों की लड़ाइयाँ कराई जाती थी। ये है खास महल राजा का और ये भी पूरा का पूरा मार्बल का बना हुआ है। बट तीनों बिल्डिंग्स में जो मैं देख रहा हूँ है तो मार्बल, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस पूरा एकदम दीवार जो है काला काला बन गया है। मतलब व्हेन वी सी ताजमहल
वो दीवारें की चमकती हैं। और ये भी मार्बल का बना हुआ है, सेम स्टोन, बट एकदम सारी दीवारें काली पड़ गई हैं। किसी भी बिल्डिंग में इन तीनों में से रंग महल, खास महल, एक मुमताज़ महल भी है, वो भी ले चलूँगा। किसी भी दीवार में, मतलब दीवारों के पार में उधर जाने की इजाज़त है नहीं, अनुमति है नहीं। आप बाहर से ही वीडियोग्राफी कर सकते हो, फ़ोटो खिंचवा सकते हो, सेल्फी लगा सकते हो, बट ये जो नक्काशी है गाइड बता रहा है कि यही नक्काशी ताजमहल में भी मिलती है। सो दिस इज़ द रंग महल या फिर खास महल, अ पार्ट ऑफ द रंग महल। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है मुमताज़ महल। ये मार्बल का नहीं बना हुआ है, दीवारों से साफ साफ पता चल रहा है ये बस वाइट वॉश किया गया है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ देखें, अगेन मेंटेनेंस हुआ नहीं है, थोड़ी मोड़ी नक्काशी दिख रही है उस ज़माने की। दिस इज़ मुमताज़ महल, जहाँ पे मुमताज़ रहती थी, और वहाँ पे टूम्बस्टोन में लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों ने इसको जेल के तौर पे यूज़ किया था। सो दिस इज़ द मुमताज़ महल। करने वाली है यहाँ पे ना 3-4 ऐसे सफ़ेद और लाल वाली बिल्डिंग्स मिलेंगी। ये 3-4 बिल्डिंग्स हैं। जिन लोगों ने म्यूज़ियम का टिकट लिया है, इन बिल्डिंग्स को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये 3-4 जो बिल्डिंग्स हैं यही म्यूज़ियम्स हैं। सो इनके अंदर चलते हैं, लेट्स सी। उसी में आ गए हैं उस ज़माने के कुछ ढाल तलवार राजाओं के यहाँ पे रखे हुए हैं। उस ज़माने के राजाओं के पोशाक म्यूज़ियम में कुछ रखे हुए हैं। अंग्रेज़ों के टाइम के गन्स, रिवॉल्वर्स वगैरह रखे हुए हैं। कुछ पुराने ज़माने का एक्स और कुछ दूसरे अस्त्र शस्त्र, एक रिवॉल्वर भी रखा हुआ है उस ज़माने का। जिनमें दिस इज़ डेडिकेटेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर, और ये एक स्मृति जलियांवाला बाग मैसेकर का यहाँ पे बनाया गया है। ये 3rd म्यूज़ियम है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार और उसकी म्यान भी रखी हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने फ़ौज बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसी की ये यादगार में 3rd म्यूज़ियम बनाया गया है। दीज आर द कॉइन्स एंड नोट्स, करेंसी विच वर यूज्ड, और यहाँ पे ये बैचेस यूज़ किए जाते थे बाय इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। अगर मैं क्लोज करके दिखाऊँ, 10 और 100 का नोट है उस ज़माने का। किताब देख रही है, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी जब फॉर्म हुआ था उस ज़माने की डॉक्यूमेंट्स, किताबें, उस ज़माने की करेंसी यहाँ रखी हुई है। वो टोपी है जो उस ज़माने के INA के, इंडियन नेशनल आर्मी के जो सिपाही है वो पहनते थे। उस ज़माने का चेकबुक, उस ज़माने के छोटे मोटे औजार, उस ज़माने के बैचेस, और उस ज़माने का हमारा तिरंगा। अमेजिंग। लास्ट म्यूज़ियम के ऊपर वाले 1st फ्लोर में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे ग्लास वॉल्स भी हैं। ये एक्चुअली ग्लास है, और यहाँ पे बहुत बढ़िया सेल्फी पॉइंट भी बन सकता है। लेट्स गो। हम जहाँ पर है, ये है मिडल ऑफ द रेड फोर्ट प्रेमाइसेस। जहाँ तक नज़र दौड़ाओगे वहीं तक सिर्फ गार्डन और गार्डन दिखेगा। पूरा प्रेमाइसेस यहाँ पे चारों तरफ, जो खास महल, रंग महल, मुमताज़ महल, और आगे में सबसे पहले एंटर करते ही जो मीना बाज़ार दिखेगा, उन सब के पीछे में पूरा यहाँ पर सिर्फ गार्डन ही गार्डन है। अगर मैं ओवरऑल बताऊँ अपना फीडबैक, तो आगरा का फोर्ट और ताजमहल, आगरा का फोर्ट और लाल किला, इन दोनों का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है। द ओनली डिफरेंस इज़ ये बड़ा सा गार्डन। आगरा फोर्ट में इतना बड़ा पीछे में गार्डन नहीं दिखता है, क्योंकि पीछे का जो डिज़ाइन है सेम एकदम बनाया गया है। द ओनली डिफरेंस इज़ दिस ह्यूज गार्डन। ओवरऑल बहुत ही बड़ा प्रेमाइस है, बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे पूरा जगह घूमने में। कम से कम 1-2 घंटा आपका लेने वाला है। चारों तरफ इधर भी देखो, सुंदर सुंदर बसंत के ऋतु में यहाँ पे फूल भी लगाए गए हैं। तो दिल्ली अगर आप आते हो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट एंड स्पेंड एन एंटायर डे। शाम को भी आ सकते हो, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है। मैंने टिकट का पता किया, बट वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका था। किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। सो ऐसी जगह मैं घुमाता रहूँगा। अगर वीडियोस पसंद है, डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।